बांडीपुरा में वाका ट्रांजिट यात्रा कैंप में हम इस वक्त मौजूद हैं और जिस तरह से श्री अमरनाथ जी यात्रा का बाज़ाबिता आगाज़ हो चुका है, लेकिन यात्रियों की सेवा में मुख्तलिफ़ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं। हम यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं जहाँ पे हमारे साथ श्री राम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि इनकी किस तरह की एक्टिविटीज़ रहती हैं, पर्टिकुलरली श्री अमरनाथ जी यात्रा के हवाले से इनका क्या रोल है। और ये आज यहाँ पे आए हैं, इन्होंने यहाँ पे लंगर का भी बाज़ाब्ता उद्घाटन किया है आज। इन्हीं से मज़ीद जानते हैं। सर, आपका वेलकम है न्यूज़ 18 में। मुझे बताएं, जिस तरह से अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है, हर साल होती है, तो क्या आपकी सेवाएँ रहती हैं? जय बाबा बर्फानी। हमारे यहाँ भगवान भोले शंकर को महाशक्ति के रूप में और महाभगवान के रूप में माना जाता है। हमारे पूरे देश के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो भगवान भोले शंकर के हैं। उनसे भी बढ़कर के बाबा बर्फानी के रूप में हमारे यहाँ हर वर्ष एक यात्रा का आयोजन होता है, जिसमें पूरे देश से जो शिव भक्त हैं वो यात्रा के लिए जाते हैं बाबा बर्फानी की और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उसी कड़ी में आज मेरे को भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं यहाँ पर ये शिव भक्ति अमरनाथ सेवा दल, जो ये मेरे मित्र हैं संत जी, इनके माध्यम से इन्होंने मुझको इनवाइट किया यहाँ पर और बाबा का आशीर्वाद स्नेह मुझको मिला और मैं यहाँ पर आज आया हूँ। और यहाँ पर इनके जो कैंप लगता है, ये 11वां कैंप है, 10वां कैंप है। इसका उद्घाटन हमने किया है आज यहाँ पर आकर के। हमको बहुत ही प्रसन्नता मिली है कि भगवान शिव ने हमको अपनी शरण में लेकर के और यहाँ पर एक बहुत बड़ा उद्देश्य जो ये लेकर के हर वर्ष यहाँ पर आते हैं, सेवा भाव लेकर के आते हैं लंगर के रूप में, उसका उद्घाटन करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और अब हमारा ये कार्यक्रम जिस प्रकार से पूरा हुआ है, हमारी इच्छाएं हैं कि हम भगवान शिव के दर्शन करने के लिए अमरनाथ यात्रा पर जाएं और उनका भी वहां जाकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। तो क्या दुआएं रहेंगी इस बार? मेरी सभी देशवासियों के लिए ये शिव से प्रार्थना रहेगी कि वो देश में अमन शांति रहे और जिस प्रकार से आपदाएँ आती हैं, वो मानव आपदाएँ हों या प्राकृतिक आपदाएँ हों, वो देश के अंदर ना आए। जिस प्रकार से अभी पिछले दिनों यहाँ पर एक मानव आपदा रही, उसका बड़ा जघन्य और यहाँ के लोगों को भी बड़ा अफसोस रहा है, जो कश्मीर के हैं उनकी रोज़ी रोटी पर भी बहुत असर पड़ा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो बाहर के आतंकवादी हैं वो यहाँ आकर के इस प्रकार की घटनाएं कर जाते हैं, उसका असर यहाँ की जनता पर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। जब से हमारे यहाँ देश में मोदी जी की सरकार आई है, तब से यहाँ पर बहुत अमन शांति और चैन और यहाँ के लोगों को रोज़गार उपलब्ध हुए हैं। और यहाँ पर पूरे देश से जैसे भयावह माहौल पहले रहता था, उस माहौल से यहाँ को सबको निस्ता मिली। लेकिन पहले पहलगाम वाला जो ये कांड हुआ, उससे पुनः दोबारा से यहाँ आतंकवाद की छाया मंडराने लगी। और मेरा ईश्वर से ये प्रार्थना रहेगी कि यहाँ पर आगे आने वाले समय में अमन शांति बराबर बनी रहे और यहाँ के लोग बाग सरसब्ज रहें, रोज़ी रोटी उनको मिलती रहे और यहाँ जो भी धार्मिक व्यक्ति पूरे देश से अमरनाथ यात्रा पर आएँ या यहाँ पर पर्यटक के रूप में आएँ, उनको कोई हानि ना पहुँचे। ये मेरी शिव से प्रार्थना रहेगी, भगवान शिव से। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में नमस्कार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। नाज़रीन, आपने जाना हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जो श्री राम सेना के हैं यहाँ पे पहुँचे हैं, इनसे बात कर रहे थे। इनका ये कहना है कि जो इस बार यात्रा हो रही है, इनकी भी ये जो है दुआएं रहेंगी कि अमन चैन और सुकून इस मुल्क में आ जाएं और जिस तरह से जो घटनाएँ यहाँ पर घटी हैं, इस तरह की घटनाएँ ना घटें और जो ये यात्रा है वो सक्सेसफुल हो जाए। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा से साजिद रसूल।